नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। समय हो चला एक विशेष मुद्दे पर चर्चा का। दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने रविवार यानी 29 जून को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। जहां सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले इस प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज समेत कई अन्य नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस प्रदर्शन का मकसद गरीबों की झुग्गियों को बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में हर दिन भाजपा का बुलडोजर गरीबों के सिर से छत छीन रहा है, किसी मां की रसोई उजाड़ रहा है तो वहीं किसी बुजुर्ग का सहारा खत्म कर रहा है। उन्होंने अपील की कि दिल्ली के लोग इस अन्याय के खिलाफ जंतर मंतर पर एकजुट हों और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएं। इस प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने झुग्गी संवाद अभियान चलाया। इसके तहत झुग्गी इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया और प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया गया। पार्टी का दावा है कि दिल्ली भर से हजारों झुग्गी निवासी इस विरोध में शामिल होंगे और जहां झुग्गी वहां मकान के वादे को पूरा किए बिना झुग्गी न तोड़ने की मांग करेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि जहां झुग्गी है वहां मकान बना कर दिया जाएगा, लेकिन सत्ता में आने के कुछ ही समय बाद गरीबों की झुग्गियां तोड़ी जाने लगी। उनके अनुसार अब तक लगभग 10,000 झुग्गियां तोड़ी जा चुकी हैं और 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा गरीब विरोधी है और उसका उद्देश्य दिल्ली से गरीबों को हटाना है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में और भी झुग्गियों पर बुलडोजर चलने की आशंका है। इससे हजारों परिवार प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में झुग्गी वासियों को मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो हमेशा झुग्गी वासियों के साथ खड़ी रही है। केजरीवाल सरकार ने झुग्गी बस्तियों में बिजली, पानी, सीवर और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाई। इससे इन बस्तियों के लोगों को सम्मानजनक जीवन मिला। पार्टी का आरोप है कि अब भाजपा सरकार इन लोगों को बुनियादी सुरक्षा भी छीनने पर आमदा है। भाजपा पार्टी का कहना है कि आप पार्टी सत्ता से बाहर होने से बौखला गई है और दिल्ली की जनता सब जानती है। दिल्ली सरकार प्रदेश के लिए, जनता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तो वहीं दिल्ली की राजनीति एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता की बुलडोजर कार्रवाई झुग्गी वासियों पर जो की जा रही है उसको लेकर यहां पर माहौल गरमाया हुआ है। जंतर मंतर पर आज विशाल प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से इसका आह्वान किया गया है और झुग्गियों पर सियासत जोरदार दिल्ली में इस समय देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर, पूरे विवाद पर तमाम चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत राजौरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ममता त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं यहाँ पर प्रशांत राजौरा जी आपसे करना चाहूंगी। आज आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही है, आंदोलन का आह्वान किया है, झुग्गी वासियों से भी अपील की गई है, आह्वान किया गया है कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसमें शामिल हों और दिल्ली सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था जहां मकान वहां, जहां झुग्गी वहां मकान का, उसको पूरा करें। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों का पहले धन्यवाद करना चाहूंगा और आपके दर्शकों का। आपने लगातार देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, गरीबों के मकान तोड़ रही है, उनके आशियाने छीन रहे हैं। कई मकानों की अब तक तोड़फोड़ की जा चुकी है, पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इस पर मौन है। वो कभी केदारनाथ घूम रही है, वो कभी वृंदावन घूम रही है, उनको दिल्ली के गरीब लोगों से कोई लेना देना नहीं है। पर आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जब सरकार में थे, जब भी झुग्गी वालों के साथ थे, आज सरकार में नहीं है, जब भी झुग्गी वालों के साथ है, हम लगातार झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों के साथ खड़े नजर आए हैं। उनकी आवाज हमने बुलंद की है सड़क से सड़क तक। आज हम विपक्ष में है, पर हम विपक्ष में रहने के बाद भी गरीब जनता के साथ है। हमने आज 10 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन रखा है ताकि हम गरीब लोगों की आवाज को बुलंद कर सके, गरीबों के मकानों को तोड़ने से बचा सके। ये जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, इसके खिलाफ हम लड़ाई कर सके। आपको मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर 1,25,000 कम से कम झुग्गियों को तोड़ने के आदेश आ रखे हैं। ये आदेश भी दिया रखा है दिल्ली अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने। कम से कम इनके 675 इनकी लिस्ट में मकान शामिल है, अलग अलग जगहों पे, जिसमें कि कालका, मदरासी कॉलोनी, अनेकों इलाके।
पर भारतीय जनता पार्टी इस पर मौन है, लगातार गरीब रो रहे हैं, पर उनको देखने वाला कोई नहीं। जी आम आदमी पार्टी लगातार जब जी, बोल रही है जवाब कि ले लेते आप हैं। इन गरीब प्रशांत को राजौरा ना जी तोड़ें। जवाब ले लेते हैं इसी पर। ममता त्यागी जी कुछ कहना चाह रही हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह के आरोप प्रशांत राजौरा जी लगा रहे हैं कि सीएम अनदेखी कर रही है जनता की और खुद अपना घूमने में वो मस्त है, मगन है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया था, जिस तरह की बुलडोजर कार्रवाई अब अवैध निर्माणों पर देखने को मिल रही है, अतिक्रमणों पर देखने को मिल रही है, जो वादा बीजेपी ने किया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, क्या वो वादा सिर्फ एक जुमला था? आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी सुबह के 9 बजे हैं और मैं यहाँ पर आम आदमी प्रवक्ता को बताना चाहूंगी कि वो पार्टी जिसके सारे बड़े नेता जमानत पर छूटे हुए हैं और जेल से बाहर हैं, वो आरोपी से अभी बरी नहीं हुए हैं। और वो लोग जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार की राजनीति की, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों को लूटा, आज फिर से एक दुष्प्रचार का माध्यम और फिर से एक धरने वाली पार्टी पर शिफ्ट हो रहे हैं। इनका सिर्फ सत्ता के लिए कोई भी पक्ष उठाना या कोई भी बात रखना सिर्फ और सिर्फ सुर्खियों में आने का एक माध्यम मात्र होता है। इन्हें जनता की भलाई या जनता से कोई मतलब नहीं होता है। रही बात इनके दुष्प्रचार की, पट्टी मैं अभी खोल देती हूँ। सबसे पहली बात, ये उस कांग्रेस पार्टी का साथ देते हैं जिसने तुर्कमान में जब इमरजेंसी के दौरान झुग्गी झोपड़ी बुलडोजर एक्शन हुआ तो 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। मतलब उस पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं जिसे झुग्गी झोपड़ी डेमोलिशंस के दौरान ये भी ध्यान नहीं रहता कि कितने लोग उसकी बुलडोजर के एक्शन की वजह से सामने सामने मर रहे हैं, और फिर ये बात करते हैं कि गरीब जनता का ध्यान रखते हैं। अवसरवादिता की इस राजनीति जो आम आदमी पार्टी चलाती है, जिसका लक्ष्य एकमात्र लक्ष्य होता है कि जनता के पैसों को हड़पने के लिए मैं किस तरह से सत्ता में जा सकता हूं, तो इनके लिए दो चीजें और कहना चाहूंगी। ईमानदारी की बातें भ्रष्टाचारियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती, नारी सम्मान की बातें दुर्योधन के मुंह से अच्छी नहीं लगती। ये वो लोग हैं जिन्होंने बुजुर्गों से कहा कि देख माँ, मैं तेरे लिए साफ हवा और साफ पानी का इंतजाम 10 साल में नहीं करा पाया, लेकिन तेरे लिए एक के साथ एक बोतल को मैंने फ्री जरूर अरेंज कराया। ये वो लोग हैं जो गरीब बहनों से, जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर चुनाव प्रचार से पहले कहते थे कि देखिए मैं आपका भाई हूं, और ऐसे भाई थे दिल्ली की महिलाओं के जिन्होंने एक के साथ एक बोतल घर में पहुंचाई, और उसके बाद ये भी नहीं सोचा कि उस महिला का उस घर में क्या हाल रहा होगा जब एक के साथ एक बोतल फ्री पहुंची होगी। मतलब उस घर में जो उनका भांजा, यानी सो कॉल्ड, अगर मैं कहूँ कि केजरीवाल जी लगे, उनकी क्या प्रशांत राजौरा जी, एक एक करके सुन लीजिए कि वो जो स्कूलों के पास उन्होंने शराब की दुकानें खोली, उनकी वजह से उन गरीब झुग्गी झोपड़ियों में क्या माहौल क्रिएट होगा। अब इस दुष्प्रचार को तोड़ने का या दुष्प्रचार की असलियत हम आपको बता रहे हैं। अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ियों पर एक्शन हुआ, 1500 झुग्गियों पर एक्शन होगा, 300 झुग्गियों के लिए कोर्ट ने खुद स्टे ऑर्डर दिया, 200 झुग्गियों के स्टे ऑर्डर के लिए कोर्ट ने मना कर दिया, 1200 झुग्गी जोड़ी गई और 1200 झुग्गियों को हर एक व्यक्ति को वहीं पर स्वाभिमान फ्लैट भी मिले। लेकिन इन्हें ये नहीं दिखता। इन्होंने आंखों पे एक ऐसा चश्मा लगाया जिसमें सिर्फ ऐसी चीजें दिखती हैं जहां वो दिल्ली की जनता के सामने दुष्प्रचार के माध्यम से फिर से हाईलाइट में आ सके। उसके बाद बात करते हैं कालका जी की। कालका जी में भी जो नाले पर बनी हुई जगह थी, जिनसे वहां का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह ब्लॉक हो गया था, वहीं के लोकल रेजिडेंट कोर्ट गए थे। ये सरकार नहीं थी, इसमें कहीं से कहीं तक हमारा कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन क्योंकि उस पर बारापुला ड्रेन के आसपास जो झुग्गियां बनी हुई थी, वहीं पर आसपास के रेजिडेंट्स लोग गए कि हम लोग परेशान हो जाते हैं, बार बार यहाँ बारिश में जल भरा होता है, नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट की ऑर्डर की वजह से हुआ। उन लोगों के भी पेपर्स चेक कर सारी चीजें देखकर उन्हें नरेला में फ्लैट दिए गए। लेकिन इनका मूल लक्ष्य क्या है? जनता के पैसे कमाना। उसके अलावा जो दिल्ली की जनता गरीब है, जो बुरे हाल में जी रही है, जो ड्रेनेज सिस्टम काम नहीं कर रहा है, उसको वैसे ही मेंटेन रखे, क्योंकि इन्होंने 10 साल कोई कार्य किया। 10 साल क्योंकि काफी ज्यादा आरोप आप आम आदमी पार्टी पे लगा रही है, लेकिन ये तो राजनीति में होता है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और पिसती जनता है। प्रशांत राजौरा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ममता त्यागी जी कह रही है एक पॉलिटिकल स्टंट है ये, जो आम आदमी पार्टी इस तरह के आंदोलन कर रही है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपने आप को सामने लाने के लिए ये पॉलिटिकल स्टंट किया जा रहा है। और जो एक दावा भी यहाँ पर किया जा रहा है कि जिन लोगों के मकान अतिक्रमण में तोड़े गए, उनको दिए भी गए, उनकी बात आम आदमी पार्टी नहीं कर रही। तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर जानकारी साझा करें और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि मकान दिए गए लोगों को, जिनको बेघर किया गया, तो क्या ये बात सच है? देखिए, मकान देना ना देना एक अलग है। सबसे पहले तो आप
आंकड़ों पर गौर करिए, 1,25,000 मकान दिल्ली के अंदर तोड़ने के कहीं ना कहीं आदेश है। और जी अशोकनगर में जो मोदी जी ने जो फ्लैट दी है, उनकी संख्या 1718 बताई जाती है। बाकी की ये लोग कहाँ जाएंगे? सबसे पहली बात, अगर कोर्ट के आदेश है तो आप कोर्ट के आदेशों पर स्टे भी तो ले सकते थे। जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी ने, आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने और एलजी साहब ने भुराड़ी के एक इलाके में झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का आदेश दिए थे। आम आदमी पार्टी ने वहां स्टे लगा के लोगों के साथ खड़े नजर आए थे ताकि गरीब लोगों को उनके घर से बेघर ना किया। जी बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की, हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर उसके लिए क्या 1,25,000 मकानों को तोड़ा जाए? ये बहुत ज्यादा गलत बात है। और ये बात करनी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलन। अभी पंजाब में बाई इलेक्शन हुई, ठीक है, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने कहा, और प्रत्याशी ने क्या, जो हमारे दिल्ली के मंत्री हैं सिरसा जी, उन्होंने कहा कि आप आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, चाहे आप कांग्रेस को दे देना, चाहे किसी को भी दे देना। इसके साथ जाहिर होता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत। दूसरी बात अशोकनगर के मकानों की, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंकड़ा साझा नहीं किया है कि कितने लोगों को फ्लैट दिए गए हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा तो इनके नेता, इनके विधायक उस पर कब्जा कर लेते हैं। अभी तक गरीब लोगों को कोई मकान नहीं दिया गया, ये सिर्फ झूठ की राजनीति है। और बात यहाँ पे ये कर रही थी दारू की, तो सबसे पहली बात, ये मुद्दे को भड़काने और हटाने की बात करिए, मुद्दे से हट रहे हैं। दारू का तो कोई यहाँ पे अभी सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली के अंदर लाखों लोगों के घर तोड़ जा रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। अरविंद केजरीवाल जी गरीबों के साथ खड़े हैं, आज उनकी आवाज उठा रहे हैं। सबसे पहले आप खुद देखिए, आप भी दिल्ली के निवासी है, क्या गरीब लोग दिल्ली की आवाज नहीं बन सकते? क्या गरीब लोग दिल्ली के निवासी नहीं है? वो गरीब है तो क्या हुआ? ये कहीं ना कहीं सारी झुग्गियों को तोड़ के जमीन खाली करवा के अडानी को सौंपने वाले। जी अभी हमें कहीं से रिपोर्ट मिली है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में बीएसईएस ये अडानी को देने वाले, मतलब दिल्ली की बिजली जो है वो अडानी जी देंगे, बिजली महंगी भी हो जाए। वैसे दिल्ली के अंदर आजकल लाइट नहीं आ रही है, लगातार पावर कट लग रहे हैं, उससे भी मुख्यमंत्री चुप है। आज दिल्ली के लाखों मकान गिराए जा रहे हैं, तब भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप है। अरे आप कोर्ट से स्टे लीजिए ना, आपको झुग्गी वालों ने वोट दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सभी विधायक, दिल्ली के सभी बड़े बड़े नेता झुग्गी प्रवास पर गए थे। तो वो झुग्गी प्रवास में जो गए थे, वो ये देखने गए थे कि दिल्ली के अनेकों अलग अलग झुग्गी वाले इलाकों में कितने लोग रहते हैं, हम किस किस मकानों को तोड़ सकते हैं। इन्होंने वहां पर प्रवास करके लोगों का, उनकी पीठ ली, पर आज उन्हीं के घरों पर ये बुलडोजर चला रहे हैं। ये लगातार तानाशाही कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, गरीबों को बेघर कर रहे हैं। आज गरीब बच्चे रो रहे हैं, उनकी महिलाएं रो रही हैं, बच्चों के सारे एविडेंस, जितने भी डॉक्यूमेंट सब झुग्गियों के नीचे दब चुके हैं, पर इनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ये आज ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। इनको तो स्टे लेना चाहिए कोर्ट से कि इन लोगों के मकानों को तोड़ने से गिरा जाए। मेरे पास कुछ आंकड़े आ रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली के लाखों इलाके ऐसे हैं जिसके अंदर ना जाने 5,000 से ऊपर झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। चाहे आप ओखला उठा के देख लीजिए, टुकलागवाद देख लीजिए, सीलमपुर देख लीजिए, नई दिल्ली देख लीजिए, देवली देख लीजिए, बवाला देख लीजिए। अभी हाल ही में कालका जी के मदासी कैंप में एक बुलडोजर चला था। पावरपुर में 10,000 से ज्यादा मकान तोड़ने का आदेश है। ये सब क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर? मतलब आप दिल्ली को 10 से 15 साल जो केजरीवाल जी ने विकास किया था उसको पीछे करना चाह रहे हैं। अरे आप ऐसे दिल्ली की आर्थिक स्थिति खराब कर देंगे, वो गरीब लोग कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गरीब विरोधी पार्टी है और ये गरीबों को दिल्ली से भगाना चाह रहे हैं। अभी बिहार के अंदर चुनाव आने वाले, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बिहार के अंदर चुनाव आने वाले हैं, तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी तरफ बिहारियों के सारे पैर जोड़ रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं, और आप दिल्ली के अंदर बिहारियों को भगा रहे हैं। सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोग इन झुग्गियों में प्रवास करते हैं, बिहार समाज के लोग प्रवास करते हैं। आप वोट मांगने बिहार जा सकते हैं, पर उनके लिए आज दिल्ली में नहीं खड़े हो सकते। आम आदमी पार्टी आज दिल्ली के अंदर गरीबों की आवाज बन चुकी है। सभी गरीबों को अरविंद केजरीवाल पे, जबकि वो विपक्ष में है, तभी उनको भरोसा कि कहीं ना कहीं केजरीवाल जी हमारे मकानों को गिरने से बचाएंगे। और ये आंकड़े की बात करते तो दिल्ली की जनता को आंकड़े चाहिए। अरे आपने 1700 मकान दिए हैं, 1,25,000 लोगों के घर आप गिराना चाहते हैं। दिल्ली अर्बन बोर्ड ने कहा है कि हम 675 झुग्गी के हमारे पास लिस्ट है, उनको तोड़ेंगे। तो भाई इतने सारे लोग, कम से कम 1.25 लाख से ज्यादा लोग, वो कहाँ जाएंगे? वो आपके 1700 फ्लैट में जो भी आपके आंकड़े बता रहे हैं उसमें रह लेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं और राजनीति करना जानते हैं। ममता जी, मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो जो गरीब है उनका विकास कहाँ है? उनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। रुक जाइए प्रशांत जी, रुक जाइए, अब आपको आपका समय दिया गया था। ममता जी
यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये वही पार्टी है जो 10 साल तक लगातार शीश महल में पैसे लगवाती रही है और लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च कर गई, तब इसे झुग्गी वाले वासियों को याद नहीं आई थी। वो 30 करोड़ रुपए अगर इन्होंने अपनी शीश महल में नहीं लगाए होते और दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर रास्ता डेवलप किया होता, तो क्या आज कुछ और बदली हुई स्थिति नजर नहीं आती। लेकिन इन्होंने हमेशा साथ दिया रोहिंग्या इलीगल ऑक्यूपेशन का, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में इस चेहरे के साथ आई परिवर्तन नाम की संस्था से और आरटीआई लगा लगा कर शीला दीक्षित जी के घोटालों को सामने लाकर उसने अपनी जमीन तलाश की और दिल्ली में सत्ता में आई, और 10 साल के अंदर वो झाड़ू, उनकी खुद की झाड़ू भ्रष्टाचार में इतनी गंदी हो गई कि उसने दिल्ली में झाड़ू के माध्यम से ही गंदगी फैला दी। अगर इनके दिमाग में गरीब लोगों के लिए जरा सा भी विचार होता, तो आपके माध्यम से फिर एक चीज कहना चाहूंगी। बड़े लोग कहते थे कि अगर किसी परिवार की अगली 2 पीढ़ियां तक बर्बाद करनी हो तो उसके घर में बच्चों को आप शराब की लत लगा लीजिए, वो अगले परिवार अगली 3 पीढ़ी तक उस गरीबी की कुचक्र से बाहर नहीं आ पाएगा। और यही कार्य, यही लक्ष्य आम आदमी पार्टी का था। उनका सिर्फ एक लक्ष्य था कि गरीब हमेशा गरीब रहे, उनका वोट बैंक बना रहे, उनकी स्थिति में कोई सुधार ना हो। क्यों? क्योंकि अगर उनकी स्थिति में सुधार हो गया, वो अच्छी कंडीशन में आ गए, तो वो सोचने लग जाएंगे और आम आदमी पार्टी को वोट देना बंद कर देंगे। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि दिल्ली में कोई भी इंडस्ट्री के लिए कॉन्क्लेव क्यों नहीं किया गया, नई इंडस्ट्रीज को आमंत्रित क्यों नहीं किया गया, नए रोजगार के अवसर क्यों नहीं डेवलप किए गए। ये बात करते हैं बिजली की। आपके माध्यम से एक चीज फिर से याद दिला दूं, अगर ये तो पुरानी बातें हो गई। सुनिए, तभी दिल्ली की जनता ने नकार दिया, आम आदमी पार्टी को नहीं चुना गया, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया गया। लेकिन अगर जो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में वादे किए, क्या उन वादों में आधे भी वादे भारतीय जनता पार्टी पूरी कर पाई है? क्योंकि 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी उन वादों पर खरी उतर पाई? और जो बुलडोजर कार्रवाई दिल्ली में की जा रही है, पुनर्वास के लिए क्या तैयारी? बार बार कहा जाता है, कानून व्यवस्था का हवाला दिया जाता है, अतिक्रमण का हवाला दिया जाता है, तो क्या जो गरीब है, झुग्गियों में रहने वाले, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अपराधी बता रही है क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी ने जो नरेला में लगभग 30,000 फ्लैट जो जवाहरलाल नेहरू योजना के अंतर्गत बने हुए थे, मैं 1 मिनट उसी पे आ रही हूँ, आवाज तो उनको सुनिए। मैं आपको एक बात समझिएगा, जो आपके पास से बने हुए चीजें हैं, आप उनको यूज करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, या झुग्गी झोपड़ी वालों को देना चाहेंगे कि नहीं, कि वो फ्लैट बने हुए खंडर हो जाए, दिल्ली देश की जनता के टैक्स पेयर का पैसा अगर उसमें यूज हो गया तो कोई बात नहीं, उसे वेस्ट होने दें। क्या टैक्स पेयर का पैसे की कोई वैल्यू नहीं है कि जिनकी वजह से वो पूरे के पूरे फ्लैट बने हुए हैं, जो स्वाभिमान फ्लैट्स बने हैं, वो लोगों को अलॉट किए जाए, तो इसको आप अलग कैसे कर सकते हैं? यानी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों की इन्हें कोई वक्त ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि वो वेस्ट हो रहा है, भ्रष्टाचार में जा रहा है, वो नरेला के फ्लैट खड़े खड़े खंडर हो जा रहे हैं, उसके लिए कुछ कंसिडरेशन नहीं है। क्या उनपे झुग्गी झोपड़ी वालों का हक नहीं बनता है? तो इस चीज को आप अलग कैसे कर सकते हैं? जब आपको लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, रिलोकेट करना है, किसी जगह को सजाना और संवारना है, तो एक पूरी प्लानिंग और उसी के माध्यम से तो आगे बढ़ा जाएगा। और हम आज भी जी बिल्कुल बिल्कुल की जनता के साथ खड़े हैं और उनको फ्लैट भी दे रहे हैं, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है, क्या उससे पहले प्लानिंग की गई? नोटिस दिया गया? क्या नोटिस दिया गया? मैं बताती हूँ इस चीज पे, आप चीजों को आम आदमी पार्टी गलत नजरिए से, गलत ढंग से क्यों पेश कर रही है। मैंने अभी आपके सामने पहले भी एग्जांपल दिया, ये सारी कार्यवाही कोर्ट के आदेश पर हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रही है, उनके पेपर चेक करके उनको मदद कर रही है कि उन्हें अपने आशियां मिले, उन्हें घर मिले, उनका भी जीवन स्तर बदले। वो भी उस, जब कहीं जल भराव या एयर पोल्यूशन होता है, क्या ये समझिएगा उस झुग्गी झोपड़ी में पानी नहीं भरता है क्या? अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी में पानी भर रहता है, क्या झुग्गी झोपड़ियों में पानी नहीं भरेगा? अगर रेजिडेंशियल कॉलोनी में एयर पोल्यूशन ज्यादा है, क्या झुग्गी झोपड़ियों में एयर पोल्यूशन ज्यादा नहीं होगा? अगर किसी भी चीज को, किसी भी शहर को आप सजाना और संवारना को चाहते हैं, तो एक माध्यम तो चुनना ही पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, उनको घर देने पड़ेंगे, उनको वहां शिफ्ट कराना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। क्या वाराणसी आज से 14 साल पहले आपने कभी इतने भव्य रूप में सोचा था? क्या वहां पर चीजें चेंज नहीं की गई? आज देश विदेश से लोग देखने आते हैं। अगर हम विकसित देश की, विकसित राजधानी की बात करते हैं, तो
उन लोगों को भी जीवन स्तर बढ़ाना है, उनको भी अपने एक अलग लेवल पर लाना है, तभी दिल्ली विकसित देश की विकसित राजधानी बनेगी। माइंडसेट इन लोगों का ये है कि दुष्प्रचार कीजिए, बड़ी बड़ी चीजों को अपने सिर्फ सत्ता के उसमें भुनाइए, उसको यूज कीजिए, वरना इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक चीज होता है कि इन्होंने रोहिंग्याओं का साथ दिया, इलीगल झुग्गी झोपड़ियों में पूरी मदद की, बजाय इसके ये सोचने के कि उन लोगों को पहले से ही अच्छे घर दिए जाए, अच्छे फ्लैट दिए जाए, जो हमारे पास बनी हुई चीजें हैं उनको यूज किया जाए। लेकिन उन पर क्योंकि केजरीवाल जी की फोटो नहीं लगी, उनका कोई नाम नहीं लिखा गया, इसलिए उन्होंने वो टैक्स पेयर के पैसों से बने हुए पूरे फ्लैट्स को खंडर हो जाने दिया। जी जी, प्रशांत राजौरा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, बात रखिए। सबसे पहले तो मैं ममता त्यागी जी को बताना चाहता हूँ कि जो आप ये कह रहे हैं विकसित दिल्ली, सबसे पहले हमने विकसित दिल्ली अभी सभी लोगों ने देखी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी के ही पीडब्ल्यूडी के और दिल्ली के मंत्री हैं जिनका नाम है परवेश वर्मा। उनकी एक फोटो वायरल होती है जिसमें कि वो एक रोड के गड्ढे को भरवाने के लिए जाते हैं और वहां पे वो नोटंकी करते हैं। ठीक है, वो गड्ढा मात्र छोटा सा गड्ढा था, पर उसमें पूरी कैबिनेट को अपने कार्यकर्ताओं को ये लोग लेगा और वहां पे फोटोग्राफी करवाए। ये है इनका विकसित मॉडल, सबसे पहली बात। दूसरी बात करके अभी उन्होंने खुद ही बोला कि जब वो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो वो केंद्र सरकार की जो भी चीजें, जो भी स्ट्रक्चर बने हुए उसका यूज कर सकते थे। अब मैं इन्हीं की बात का जवाब देता हूँ। जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 100 दिन से ज्यादा इनको हो चुके हैं, इन्होंने कोई काम कुछ किया नहीं है। और जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए थे, जो लोगों के हित में काम किए थे, जैसे कि मोहल्ला बस चलाई थी, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए थे, है ना, और ना जाने कितने जरूरत की चीजें ऐसी जो अरविंद केजरीवाल जी ने की थी, आज भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उसको खत्म करती जा रही है। क्यों आज वो लोग इस सुविधा को यूज नहीं कर सकते? आपको क्या जरूरत पड़ गई मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की, मोहल्ला बसें बंद करके देवी बस मैं 2 मिनट में जवाब देके निकलूंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मेरे पास 15 मिनट का समय है, क्योंकि मैं पेशेंट से खुद एक डॉक्टर हूं, मुझे निकलना है। मैं आपको इनको छोटा सा जवाब देना चाहूंगी, सुन लेते हैं। पार्टी मांग रही है। आम आदमी पार्टी ने जो मोहल्ला क्लिनिक के डब्बे खड़े किए थे, मैंने डब्बे कहती हूँ क्योंकि उसपे केजरीवाल जी की बड़ी बड़ी फोटो थी, और वो बहुत सारी जगह तो ऐसी जगह खड़े किए थे। बात सुन लीजिए है, क्यों? क्योंकि वो डब्बे प्रचार के क्यों थे? उनके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं था, उनके अंदर एक टेटनस लगाने की, इंजेक्शन लगाने की सुविधा नहीं थी। वहां पर एक चीज के नाम पर, मतलब किसी एक फोन नंबर पे एंटर करके, आधार कार्ड एंटर, हजारों टेस्ट हो जाते थे, हजारों मरीज देख लिए जाते थे। चलिए प्रशांत जी, ममता जी, क्योंकि समय का अभाव है, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार झुग्गियों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि पब्लिसिटी स्टंट यहां पर आम आदमी पार्टी कर रही है और उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। देखने वाली बात होगी कहां ये पूरा मामला जाएगा और कितनी दिल्ली की राजनीति में इसको लेकर हलचल देखने को मिलेगी।